Praises to our Abba Father. धन्यवाद, ग्लोरी, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, सारा आदर हमारे ट्रिनिटी लॉर्ड को हम देते हैं, त्रिएक परमेश्वर को, ट्रिनिटी लॉर्ड। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, हमको नया दिन दिखाने के लिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू प्रभु। आमेन। हमारे प्राण को बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अच्छी से परमेश्वर ने हमको रात को मीठी नींद दी है एंड खुदा ने आज हमको फिर से नया कर दिया है। आमेन। अपनी नई करुणा के साथ, इसके लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे। चर्च एक वचन पढ़ेंगे, प्रेज इस लॉर्ड। आप वचन से बात करें, नीति वचन का 5:11। उसमें इस तरह से कहता है, इसका हेडिंग है, देखो बहुत डेंजरस है चर्च, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। व्यभिचार बहुत डेंजरस है चर्च, व्यभिचार कभी ना करना। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। देखो हम वचन पढ़ेंगे, चैप्टर 5 का वर्स 11 से लिखा है, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। आमेन। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपनी सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। आमेन। चर्च इसमें कितनी बातें हैं। देखो अंतिम समय सबके आने वाले हैं चर्च। आज हम यंग है, कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे, एज हो जाएगी। आज हम इस दुनिया में जीवित है पृथ्वी पर, प्रभु की दया है। आमेन। हालेलुया। जैसे प्रभु ने कहा, हमारे आत्मा प्राण शरीर को संभालने वाला हमारा खुदावन है। आमेन। परमेश्वर ने शैतान ने जब यहोवा परमेश्वर से कहा कि तूने तो अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखा हुआ है सुरक्षा का, वो बाड़ा हटा तो तेरे नाम का इनकार करेगा। आमेन। तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन उसको एक कंडीशन रखा परमेश्वर ने कि उसके तू प्राण को मत छूना। उसका सब कुछ ले ले, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। आमेन। हमारा प्राण यीशु के हाथ में है। आमेन चर्च। हालेलुया। कितनी भी बड़ी परीक्षा होने दो, कितना भी नुकसान होने दो, अभी तक आपने बहुत नुकसान उठाया होगा, आप बहुत रोए होंगे, आज भी आप दुख में होंगे, लेकिन हमारा प्राण सुरक्षित है। ये प्रभु की दया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एंड प्रभु ने हमको एक जीवित आशा दी है। आज हम यंग हैं, आज हम मिडिल एज के हैं, आपकी उम्र कोई भी होगी, लेकिन कल हम सब बूढ़े होंगे, एज होगी, हमारा भी अंतिम समय आएगा, हम भी मसीह में सो जाएंगे। आमेन। दुनिया के लोग तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए मरना नहीं है, क्योंकि हमको उद्धार मिला है। हम मसीह में सो जाएंगे, वचन कहता है। और जिस दिन हमारा यीशु मसीह बादलों पर लेने आएगा हमें, हम क्या हो जाएंगे, फिर से पुनरुत्थान में शामिल हो जाएंगे, हम जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। आमेन। तो अंतिम समय में देखो, अंतिम समय बहुत डेंजरस होता है चर्च, क्योंकि अंतिम समय में हम देखते हैं कितने लोग अपनी पूरी ज़िंदगी मज़े में बिता देते हैं, मज़े में, व्यभिचार में। ये व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी है। एडल्ट्री बहुत बड़ा सिन है चर्च। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमको व्यभिचार से डरना है। आमेन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तू पराई स्त्री पे बुरी नज़र मत डाल। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आमेन, आप ऊपर के वचन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा जाल है पराई स्त्री के चक्कर में पड़ना। आमेन। हालेलुया। और जो हमारी मेहनत है, हमारे शरीर की ताकत है, और जो हम पैसे कमाते हैं और हम जो भी अपनी मेहनत से करते हैं, वो हम पराई स्त्रियों पे लुटाते हैं, जबकि वो मिलना चाहिए अपनी पत्नी को। आमेन। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। हम देखते हैं एक मैरिज में, और हर घर में ये इश्यूज़ है। आमेन। प्रेजेस एंड हालेलुया। ग्लोरी बी टू आवर लॉर्ड ऑलमाइटी। लेकिन एक अंतिम समय आ रहा है चर्च। आमेन। हमको आज प्रभु ने उद्धार दिया है, हमको परमेश्वर के भय में जीवन बिताना है। हालेलुया। आज कितने परमेश्वर के जन भी इस आमेन हालेलुया ट्रैप में फंसे हुए हैं। आमेन। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। तो अंतिम समय जब आएगा, आज परमेश्वर का आत्मा हमको वचन से बात करता है। आमीन। हालेलुया। कई लोग आज वचन से डांटते हैं, आमीन, सिखाते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, रिब्यूक करते हैं, तो उनकी मानी नहीं जाती, उनकी सुनी नहीं जाती, उनके विरुद्ध क्या होता है, आमीन हालेलुया, बहुत सारी बातें बकी जाती है। आमीन हालेलुया। लेकिन आमीन, ये डिसिप्लिन जो प्रभु अपने लोगों के थ्रू करवाते हैं, करते हैं, वो आमीन हालेलुया कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आमीन, हम मसीहों को भी जाना है इस दुनिया से, प्रभु के आगे हिसाब देना है। यीशु ने अपने लहू से हमें धोके साफ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये पाप में पड़े रहना है। और व्यभिचार से परमेश्वर घृणा करता है। आमीन हालेलुया। वो चाहे बिलीवर्स हो, चाहे अनबिलीवर्स हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक पति के लिए एक पत्नी दी है और हर एक पत्नी के लिए एक पति है। वचन कहता है हालेलुया, दोनों अपने अपने हालेलुया फर्ज को निभाएं। वचन कहता है हालेलुया, पति अपना हक पूरा करे और पत्नी, हम पढ़ते पहले कोरिन्थियंस में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वहाँ पे एक और बहुत सुंदर बात है जो मुझे गॉड ने थोड़े दिन पहले भी दी थी और आज फिर से ये वचन दिया है। मैं पढ़ती हूँ पहला कोरिन्थियों का 6 का आमीन हालेलुया 15 वचन। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। आमीन। ये मसीहों को बोल रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आज कलीसिया में भी व्यभिचार हो रहे हैं चर्च।
बहुत बुरी तरीके से ये जाल फंसा के शैतान ने ऐसे जाल में फंसा के रखा है परमेश्वर के जनों को। आमेन, प्रेजेस, हालेलुया। क्योंकि सेवकाई के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, ये चीज़ों से भी हमको वंचित रहना पड़ेगा। तो उस बीच कई लोग आज गिर गए हैं अपनी कॉलिंग में। आमेन, हालेलुया। और व्यभिचार करते हैं, ले बे जे करे बे हमदुरी हा सीखा रबा। लेकिन देखो वचन क्या कहता है, चर्च में फिर से अच्छे से पढ़ती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। देखो वैश्यावृत्ति है, ये व्यभिचार करना वैश्यावृत्ति है। आमेन। और नीति वचन में लिखा है कि जो लोग आमेन ऐसे वैश्याओं के पास जाते हैं, ऐसे जो आमेन गंदे काम करती हैं, अपने शरीर को बेच के अपना घर चलाती हैं, और आमेन हालेलुया वचन में लिखा है कि वो लुभाती हैं गलत वे में, अपने बातों से, अपने चाल चलन से, मीठा मीठा बात करके वो ऐसे पुरुषों को फंसाती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, उसको अपनी शरीर की अभिलाषाएं पूरी करनी है। आमेन, हालेलुया। तो लोग ऐसे घरों को ढूंढते हैं, ऐसे हस्बैंड्स को ढूंढते हैं, ऐसे मर्दों को ढूंढते हैं जिनके आमेन हालेलुया घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम नहीं भी होगी, वो इतना स्वीट एक ट्रैप है ना, वो बातों में फंसा कर क्या करेगी, सारी बातों को निकलवा कर एंड आमेन हालेलुया। आप वचन पढ़ेंगे ऊपर तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से अपनी बुद्धि का गलत वे में इस्तेमाल करती है और उसकी चाल चलन में चंचलता है। आमेन हालेलुया। वो कोई मजबूरी से नहीं कर रही है। आमेन हालेलुया। आज मजबूरी का नाम देते हैं और आज बहुत सारी बातों का दूसरा नाम देकर आमेन हालेलुया इस तरह से ट्रैप में आमेन फंसाते हैं। आमीन, ये वैश्यावृत्ति करने वाली लेडीज़, हालेलुया, क्योंकि उनके चाल चलन में चंचलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनको इन बातों में मज़ा आता है, उनका मन चंचल है। आज एक के साथ कल दूसरे के साथ इतनी बीमारियां फैलती हैं। आज क्यों इतना एड्स है, आज क्यों इतनी हालेलुया भयानक बीमारियां हो रही हैं अलग 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 अलग, क्योंकि परमेश्वर के नियमों को तोड़ा जा रहा है। हालेलुया। जो कोई भी अपने बॉडी को पराई स्त्री के साथ जोड़ेगा वो वैश्यावृत्ति कर रहा है। वैश्याओं के साथ परमेश्वर हमको नहीं जोड़ सकते। आमेन, हालेलुया। मे बी आप एक सिस्टर हो, बिलीवर हो, आपके हस्बैंड नहीं है, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। इस चीज़ से आमेन हालेलुया कलीसिया में सब बातें नहीं बोली जाती। आमेन, लेकिन परमेश्वर आपको दूर रखेगा क्योंकि आपका पति व्यभिचारी है, वो व्यभिचार में है, वो वैश्यावृत्ति में है। परमेश्वर ने आज हमको लहू से खरीदा है। आमेन। और परमेश्वर कहते हैं मैं कैसे अपने शरीर के, हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर ने जो लहू से खरीदा है, हम आज यीशु मसीह की देह हैं, तो क्या मसीह अपने अंगों को आमेन हमारे अंगों को वैश्याओं के साथ जोड़ दे? आमेन, हालेलुया, नो। आमेन, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे दुनिया के हर आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि आमेन इस संसार के ऊपर मैंने जय पाई है, तुम भी पाओगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बेसिक राइट्स आपको नहीं मिलते होंगे, लेकिन आप वैश्यावृत्ति ना करें। आमेन। इवन पास्टर्स, हालेलुया, प्रभु ने आपको भरोसे के साथ एक सेवकाई सौंपी है, लेकिन आज इस चीज़ के कारण आपने अपने शरीर को बेच दिया है। आमेन, हालेलुया। बोलने के लिए आप आमेन हालेलुया में भी आप प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाते होंगे जो इस तरह से जो करती हैं और अपना काम करती हैं। आपने कलिसिया में ही किसी को ढूंढ लिया होगा, लेकिन वो वैश्यावृत्ति है। लाबा सीखा रबा हमदुरी हा सीखा रबा। आमेन। उनको कैसे देखना है? आमेन, हालेलुया, एक पवित्र और पाक नज़रों से देखना है। आमेन, हालेलुया। रक्तम जयम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। अगर परमेश्वर आपको किसी के साथ जोड़ना चाहे तो प्रभु अपने समय में वो करेगा, लेकिन जब तक परमेश्वर हालेलुया आपको आमेन हालेलुया इस तरह से आपको परखेगा, विश्वास परखा जाएगा। वचन में लिखा है हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक जगह लिखा है नीति वचन में, क्योंकि परमेश्वर परखते हैं हम कितना अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। लिखा है जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, जब हमारा शरीर क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ओल्ड एज में कैसे हो जाती है बॉडी? हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे अंदर कोई बल नहीं रहता, ताकत नहीं रहती। ये वैश्यावृत्ति करने वाले लोग यही हैं। आमीन। आज उनके अंदर बहुत ताकत है, वो दिखाते कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन कल यही ताकत उनके लिए श्राप का कारण बन जाती है। जब उनका बॉडी क्षीण हो जाएगा, आमीन, उनकी हड्डियां दिखने लगेंगी, हर एक को समझ में आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं इनके व्यभिचार का बदला इनको दूंगा। आमेन, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं आमेन हालेलुया, तब वो घृणा करेंगे जो उन्होंने चुना। आमेन हालेलुया, अपने लिए खाना। आज हम कैसा खाना खाते हैं वैसे हमारी बॉडी होती है। आमेन हालेलुया। जो कोई अपनी पत्नी से वफादार नहीं रहेगा, वैश्यावृत्ति करेगा, बहाने बना बना कर और दूसरी औरतों के पास जाएगा और अपनी पत्नी को बदनाम करके, आमेन, में भी वो मसीह में हो या कोई और रीज़न से हो, आमेन हालेलुया, और इस तरह से गंदे काम करेगा अपनी चंचलता के कारण। हालेलुया। और छुप छुप के उनको लगता है कि आमेन हालेलुया किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन आ रहा है
आमेन हालेलुया। ज़ेफानिया की किताब चैप्टर 1 का वर्स 18 कल रात में मुझे मिला। परमेश्वर का क्रोध और रोष अब भड़कने जा रहा है पूरे संसार पर एक बार फिर से इन पापियों को दंड देने के लिए। हालेलुया। जो लोग मन नहीं फिराते हैं, जो लोग बार बार डांटने पर भी तिरस्कार, आमीन हालेलुया। परमेश्वर जो अपने लोगों के द्वारा वचन सिखाता है, सीखने को तैयार नहीं है। आमीन। डांटने वाले का तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं मुंह बंद करो, इस तरह से मत प्रचार करो, ऐसे ना बोलो, औरों के लिए ना बोलो, क्योंकि उनके पाप उनको नजर आते हैं उसमें। चर्च हमको बोलना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बोलना है, एक्सपोज करें ऐसे लोगों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि बार बार डांटे जाने पर भी हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया, वचन कहता है। लेकिन जब यीशु मसीह हमको क्षमा देते हैं, अपने लहू से हमको धोके साफ करते हैं, उसके बाद हमारा जीवन कैसा है परमेश्वर वो देखते हैं। चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन हम कितना अपने जीवन को बचाकर संभाल कर चलते हैं और हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हम हालेलुया जो हमारे प्रभु को भाता है वो करने के लिए हम कितना आमीन हालेलुया हमें उत्सुक रहते हैं। और जब पाप करने का बारी आती है, हमको चुनने की बारी आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है देख दरवाजे पे पाप खड़ा है। हाबेल को जब मार दिया केन ने, आमीन हालेलुया, पाप उसके दरवाजे पे खड़ा था, उसने पाप को न्योता दिया। हम किसको न्योता देते हैं? ऐसे नहीं कि हमारे टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, ऐसे नहीं कि हमारे सामने ऑफर नहीं रखेगा शैतान। शैतान भी रखेगा, हमारा शरीर भी रखेगा, दुनिया की बातों के कारण भी वो हम पर जुआ रखेगा। आमीन। बहुत भारी जुआ डालेगा, कई बार आपसे टॉलरेट नहीं होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रक्तम जयम। हम दोरी हाथ सीख खराबा, जूडा रबा सीख खराबा, लेकिन उसी समय परमेश्वर के पास दौड़ना है। लाभा सीख खराबा, हम दोरी हाथ सीख खराबा। ओ हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, मात्र तेरी आत्मा की शक्ति से होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। चर्च आप इस तरह से जीवन बिता सकते हैं दुनिया में। आमेन हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। यस, इस तरह से आप बिता सकते हैं जीवन एक पाक और पवित्र, बजाय पाप में पड़ने के। हालेलुया। दुनिया में सेक्स ही सब कुछ नहीं है। चर्च दुनिया में ये सब शारीरिक बातें ही सब कुछ नहीं है, ये थोड़े समय का मजा है, लेकिन हम यीशु के देह को खराब नहीं कर सकते इस तरह से। आमेन। उस बात के ऊपर आप ध्यान दें चर्च, वो बहुत सीरियस बात है। आमेन हालेलुया। यीशु का ब्लड का क्रोध, आमेन, बहुत भयानक है। चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। लिखा है मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी। आमेन। जो हमको शिक्षा देते हैं, आज एक गुरु लोग हैं, पास्टर्स खुद गिर चुके हैं व्यभिचार में, और वो क्या सिखाएंगे? आमेन हालेलुया। मैं सबों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ जेन्युइन हैं, सच्चे हैं, जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा है, संभाल के रखा है। और प्रभु की देह जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। इवन सिस्टर्स हो, आमेन हालेलुया, उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा है परमेश्वर की आमीन अनुग्रह से और परमेश्वर की दया से। हमारी भी एक इच्छा होनी चाहिए अंदर से। हालेलुया। रक्तम जयम। जवानी में मज़े करके आया, बुढ़ापे में आ गए पत्नी के पास। आमेन हालेलुया। अपने पापों को कबूल करते नहीं है, और अपने आप आज हम देखते हैं दुनिया में यही हो रहा है। आमेन हालेलुया। भटक के आते हैं। आमेन हालेलुया। कहाँ कहाँ पत्नियों को, परिवारों को फेंक के चले जाते हैं, बच्चों को भी छोटे छोटे फेंक के चले जाते हैं। हालेलुया। कोई कोई बहाने से नाम लेकर, लेकिन उनको व्यभिचार करना है, उनको मज़ा आता है। हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। फिर बुढ़ापे में आ जाते हैं कि अभी पत्नी संभालेगी, अब पत्नी इनकी सेवा करेगी। नो, रिजेक्ट कर दो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी उनको फेस करने दो उनका जो भी उन्होंने किया है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रक्तम जयम। क्योंकि जब डांटे जा रहे थे तभी नहीं माना, तिरस्कार किया। आप एक मसीह पत्नी होंगे, कई बार वचन से बोला होगा, लेकिन आपको डांट दिया, आमीन, झूठ बोल के। आमीन हालेलुया। कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे दर्शन झूठे हैं, तुम्हारी बातें झूठी है, तुम्हारा परमेश्वर तुमको कुछ भी दिखाता है। आमीन। बहुत सारा झगड़ा किया होगा, लेकिन आमीन एक समय आ रहा है, अभी इनको दाम चुकाना पड़ेगा अपने पापों का। अभी आप हट जाएं चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बातें नहीं मानेगा, क्योंकि ये प्रभु की बातें हैं, प्रभु के दर्शन हैं, हम अपने मन घड़न बुद्धि से नहीं बोलते हैं। लेकिन उस समय आपको कोई बिलीव नहीं करता होगा मे बी, और आपको झूठा बना के रखा होगा। लेकिन अब एक समय आ रहा है, आमेन, जो सारी बातें आपने सिखाई थी वो सब सामने आएंगी। आमेन। अय्यूब की किताब में है वो वचन, चैप्टर 33 में है मोस्ट प्रोबेबली। हालेलुया। आप पढ़ लेना कि अब उनका शरीर जो उन्होंने चुना था, आमीन हालेलुया, हड्डियों का ढांचा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? उनका मांस चला जाएगा, उनकी हड्डियां दिखने लगेंगी, और उनको घृणा आएगी। जो उन्होंने चुना, चॉइसेस्ट मील जो उन्होंने खुद का मनपसंद चुना, उससे वो खुद घृणा करेंगे। तब उनको पश्चाताप होगा कि हमने अपनी आमीन पत्नी को धिक्कार के, हमने हमारी चंचलता के कारण बेवजह उसके ऊपर दोष लगा के, मैंने अपने पति को धिक्कार के। हालेलुया। आमीन हालेलुया। इस तरह से आमीन हालेलुया जो व्यभिचार में फंसी हुई रहती हैं और औरों को फंसाती हैं, तब उन आमीन हालेलुया उनको रियलाइज होगा। लेकिन आमीन हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर क्या कर रहे हैं? वो शिक्षा से जो बैर रखेगा उनके ऊपर भयानक दंड आ रहा है।
हालेलुया, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। लेकिन हम मसीहों के लिए एक लहू है, आज समर्पण करें, यीशु से तौबा करें, रोएं रोएं रोएं, रिपेंट करें और प्रभु के पैर पकड़ लें कि प्रभु क्षमा कर, मैं बह गया था, क्षमा कर, मैं बह गई थी, मुझे अपना ले प्रभु, मुझे अपना ले, मैं पापी हूँ, मुझे अपना ले। ओ हालेलुया, मैं व्यभिचारी हूँ, मुझे धो दे, तेरे लहू से साफ कर प्रभु। ओ हालेलुया, फुली यू टर्न ले, फुली यू टर्न ले, सिर्फ बोलने से नहीं, हृदय से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बचाए जाओगे चर्च। परमेश्वर का रोष बहुत खतरनाक है। आमीन। अविश्वासियों पे तो आ ही रहा है। आमीन। अभी कोविड को देखा, उससे बहुत बढ़ के कुछ आ रहा है, भयानक, बहुत भयानक आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं आकाश और पृथ्वी को कंपाऊंगा, ऐसे परिवारों में मैं विजिट करूंगा जो इस तरह से आमीन मेरे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं और मेरे बच्चों की आशीष उनको नहीं दे रहे हैं, यीशु में आते नहीं हैं। जो पत्नी का है वो पत्नी को देते नहीं है, जो पति का है वो पति को देते नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं विजिट करने जा रहा हूँ। लाबा सीखा रबा, हमदुरी हा सीखा रबा, डर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक है चर्च। हम हर रोज प्रार्थना करते प्रभु दया, प्रभु दया, प्रभु दया, लेकिन परमेश्वर उसको ज़्यादा भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसका भी एक समय है चर्च। परमेश्वर की दया का एक समय रहता है, परमेश्वर के क्रोध को भी अवसर देना है, क्योंकि जो लोग मन नहीं फिराते हैं, बार बार डांटे जाने पर भी सुधरते नहीं हैं और वही घमंड में चलते हैं, सिखाने वालों से भी बैर रखते हैं, नफरत, जलन। आमेन, हालेलुया। शिक्षा नहीं चाहिए, जिंदगी भर केयरफ्री जीवन जिया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, मुझे जैसे चाहिए मैं जीऊंगा, मुझे जैसे चाहिए मैं करूंगा, मैं जहाँ चाहिए जाऊंगा, मैं जब चाहिए आऊँगा। आमेन। इतने साल घर छोड़ के चले जाते हैं, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। आमेन। और बाद में आ जाते हैं। आमेन, हालेलुया। सबों को पता है, लेकिन कोई, आमेन, हालेलुया, हर एक जन को समझ में आती है ये सब बातें। आमेन। लेकिन कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो सभी जन इस तरह से फंसे हुए हैं। और आमेन, हालेलुया, आजकल किसी की कोई पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। ये एक नया सेंटेंस लोग बोलते हैं, हम तो किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं करोगे पाप देखकर भी तो आमेन, हालेलुया, तुम पर भी पनिशमेंट है। अगर तुम सिखाओगे नहीं, हालेलुया, डांटोगे नहीं, तो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाबा हुर्राबा जिक्खा रबा, हमदुरी हा सिक्खा रबा, ये सब बहानेबाजियां, एक्सक्यूजेस गॉड टॉलरेट नहीं करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आप ये पूरा चैप्टर पढ़ना, ऊपर नीति वचन चैप्टर 5 में है। ये व्यभिचारिणियाँ कैसे फंसाती हैं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। पराई स्त्रियों का खाना पसंद है, पराई स्त्रियों का पूरा उनका बिहेवियर पसंद है, पराई स्त्रियों का सब कुछ अच्छा लगता है। आमेन, हालेलुया। ओ क्या डैशिंग लेडी है, क्या डायनामिक लेडी है, घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, बिजनेस भी करती है, पैसे भी कमाती है, क्या खाना और अपनी पत्नी दिन रात मेहनत करेगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी कमर तोड़कर, वो सब छोड़कर उनके परिवार में पूरी तरह से अपना जीवन देती है और उसका क्या किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है और उसको विकेड वे में हैरान किया जाता है, विकेड वेज में। हालेलुया। जो एक पत्नी का हक मिलना चाहिए वो पति किसी और को दे रहा है, तो परमेश्वर हिसाब कैसे नहीं लेगा चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बहुत एक भयानक वचन है चर्च, इससे डरना है, ये भयानक बातें हैं। हालेलुया। कलीसिया में नहीं सिखाया जाता। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में सिर्फ लेपा पोती करते हैं कई कलीसियाओं में। बाहर से जो बिल्डिंग है सुंदर दिखती है, अंदर पवित्र आत्मा है नहीं, मरे हुए हैं आत्मा में, क्योंकि खुद व्यभिचार में फंसे हुए हैं कई जन। सभियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आमीन, हालेलुया, प्रेजेस। क्योंकि मेरे जीवन में, आमीन, जब मैं मसीह में आई हैव कम अक्रॉस थ्रू विथ सच पास्टर्स एंड सच प्रॉफिट्स जो इस तरह से इतने गंदे, आमीन, हालेलुया, कामों में थे। कई बार डांटे जाने पर भी नहीं माने, कई बार घुड़के जाने पर भी नहीं माने। आमीन। तो प्रभु क्या करते हैं, हमको हटा देते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारी देह आज हमारी नहीं है, यीशु के ब्लड से खरीदे हुए हैं हम। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फैमिली में इश्यूज होंगे, आपके हस्बैंड बिलीवर नहीं होंगे, आपके ऊपर भी उनकी बुरी नजर होगी। आमेन, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। आप जितना लाइट में चलोगे उतना उनका अंधकार का काम प्रभु एक्सपोज करके दिखाते हैं। एक्सपोज करना है, बोलना है, हालेलुया, उनको डांटना है। ले बे जेके बे, ये सब परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, चाहे वो बिलीवर हो या अनबिलीवर हो। आमेन, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर को सारा महिमा मिले चर्च। हालेलुया। समय आ रहा है, अंतिम समय आ रहा है। आज जवानी में कितने बच्चे, लड़के लड़कियां चले जाते हैं, हम लगता है हम कितना देखते हैं, माँ बाप शोक मनाते हैं। उसके पीछे रीज़न है, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, कितने कितने लड़के लड़कियों के साथ संबंध हैं। आमेन, हालेलुया। ये पाप है, उसके पीछे रीज़न, ये पाप जो अपने शरीर को गंदा करते हैं, जिनको परमेश्वर का भय नहीं है। लाबा सिखाराबा। और पेरेंट्स को बुरा बना देते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि डांटना बच्चों को पसंद नहीं है। हालेलुया। डांटने से बैर रखते हैं। आमेन। दूसरों के मम्मी पापा को हाय आंटी, हाय अंकल, और अपनी मम्मी से आमेन, हालेलुया, शक्ल भी नहीं देखनी। आमेन। बेटी एक रूम में और किचन अलग, अपना खाना अलग, अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में
सब करके मम्मी को बुरा बना दिया, पापा को बुरा बना दिया बेटे ने। आमेन, हालेलुया। ये सब रीज़न है चर्च। आमेन। एक परिवार में आमीन परमेश्वर का जब क्रोध आता है, लाबा सिक्खा रबा हम दुरी हा सिक्खा रबा, तो मन फिराएं चर्च। हालेलुया। हम सबों के लिए मैसेज है। हालेलुया। व्यभिचार नहीं करना। और आज सबसे बड़ा व्यभिचार है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार भी है अपने गॉड को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के पराए गॉड्स के पीछे जाना, क्योंकि वो मूर्तियाँ बोलती नहीं है ना। व्यभिचार का हिसाब वो लेंगी नहीं, लेकिन एक जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। वो सब देखता है, इसके लिए वो जिंदा खुदा चाहिए नहीं, क्योंकि व्यभिचार करने मिलेगा नहीं। हालेलुया। करेंगे भी तो परमेश्वर का आत्मा पीछे पड़ जाता है। आमीन, हालेलुया। वो आग लगा देता है वचन के द्वारा। बोलना है चर्च। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा किसी से तो बात कर रहा है, कईयों से बात कर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी को गिराने के लिए नहीं, लेकिन सुधरने के लिए। जब डांट मिलती है तो सुधर जाएं, अपने मन को आमीन प्रभु की ओर लगाएं और अपने जीवन को सही करें। ये शरीर है, अंतिम समय आ रहा है। आज जवानों का अंतिम समय 20, 25, 30 साल में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। इतनी लाइफ डिटोरेट हो गई है बिकॉज ऑफ हालेलुया आवर सिंफुल नेचर, ये व्यभिचार। आमेन। सो गॉड का भय माने चर्च, गॉड का भय माने इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु ने शादी के बाद रखा है ये संबंध, तो शादी के बाद ही करना है। आमेन। ले बे देख के रे बे, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रह के भी आपने शादी करी तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने पहले किया आमीन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर आप यीशु में समर्पण नहीं करते हैं, सुधरते नहीं हैं तो। आज कितने मसीह के जन भी, मसीह के यंग लड़के लड़कियाँ यीशु को छोड़ के बॉयफ्रेंड के पीछे जाती हैं। आमेन, हालेलुया। यीशु को छोड़ के गर्लफ्रेंड के पीछे जाते हैं। छोड़ दी सेवा का यंग एज से प्रभु ने बुलाया। प्रभु का वचन कहते तू जवानी के समय में अपने सृजनहार को ढूंढ। आमेन, हालेलुया। प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड, प्रेजेस बी टू आवर लॉर्ड। सारा आदर महिमा खुदा को देना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सारा ग्लोरी हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ। प्रेज गॉड एंड बी ब्लेसेड एंड आमेन।